आप सब जैसे ये जानते हैं कि साइंस के अंदर अपन दो तरह के चेंजेस पढ़ते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है, जब फिजिकल चेंज अकर होता है तो जो सब्सटेंस है वो उसकी प्रॉपर्टी वापस रिटेन कर सकता है। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो एवरीडे में जो अपनी केमिकल चेंज है उसकी एग्जांपल है रिस्पिरेशन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्या करता है रिस्पिरेशन, अपने वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसके ज़रिए? ऑक्सीजन के ज़रिए। ग्लूकोज ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, अपने वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो प्लांट्स इनटेक करते हैं फोटोसिंथेसिस के वास्ते, और अपने वो एनर्जी मिलती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट CO2 और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से उनका खाना तैयार करते जो ग्लूकोज है, और अपने को ऑक्सीजन देते। और ये ऑक्सीजन अपन लेते हैं और फिर वापस अपन CO2 का प्लांट्स को देते। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, जो कंटिन्यू चलते रहता है। मैन मेड केमिकल चेंजेस के अंदर है कंबशन ऑफ फ्यूल, जिसके अंदर है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है क्लीनिंग ऑफ शाबर टाइल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शाबर टाइल्स जो रहता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, उसका रिएक्शन करे HCl से, तो अपने को CaCl2 मिलता है जो कैल्शियम क्लोराइड है। CO2 मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O मिलता है वाटर। तो CO CaCO3 ये भी एक सॉल्ट है, और CaCl2 भी एक सॉल्ट ही है, क्योंकि इसके अंदर एक मेटल आयन है और एक नॉन मेटल आयन है। इसमें भी एक मेटल आयन है, एक नॉन मेटल आयन है। अभी जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है, तो ये अपन आगे देखेंगे। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है अपने बोर का, वेल्स का वाटर, उसको सॉफ्ट कैसे करते हैं। अब जो हार्ड वाटर होता है तो उसके अंदर CaSO4 होता है, Cl2 होता है, MgCl2, MgSO4, ये सब चीज़ें इसमें अंदर होती है। तो उसका अपन वॉशिंग सोडा से ट्रीटमेंट करते हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जिसे अपन वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो उसके साथ रिएक्शन देने पर वो फॉर्म करता है CaCO3 और NaCl, जो है सोडियम क्लोराइड। ये है रिएक्शन CaCl2 की Na2CO3 के साथ। यहाँ पर अपन ने CaSO4 की रिएक्शन ली वॉशिंग सोडे के साथ, तो ये भी यहाँ पर सेम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। और यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है वो सोडियम सल्फेट फॉर्म हुआ है। इसके साथ भी अपन रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे दूसरे, इसके साथ भी। लेकिन जो एक प्रोडक्ट है मेन, जो मेन प्रोडक्ट है वो CaCO3 है। फिर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो वेरिएंट है उसका डिग्री सेल्सियस में कैसा कन्वर्जन होता, या डिग्री सेल्सियस में अगर अपने को टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसका वेरिएंट में कैसा होता। तो ये उसका फार्मूला है, F वेरिएंट है, C डिग्री सेल्सियस है। तो ये आप कर सकते। ये केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसा कन्वर्जन होता है, ये उसके लिए फार्मूला है। और ये है लेटेंट हीट का फार्मूला, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। और इसके अंदर ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछे जाता है कभी पेपर में। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ, जो भी लेंथ दी हुई रहेंगी, फिर उसके अंदर टेम्परेचर दिया रहेगा, और एक्सपांश कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ स्टील, ये है। कोई दूसरा मेटल रहा तो उसका कोफिशिएंट कुछ अलग रहेगा। तो ये फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये है चेंज इन लेंथ, ये लैम्बडा है, ये लेंथ है, और ये टेम्परेचर है। ये अपने को इसमें कि ये जो फाइंड आउट करना है डेल एल फाइंड करना है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है वो लैम्बडा है, वो अपने को दिया हुआ है। ये लेंथ ओरिजिनल है, और जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है। तो इससे अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूले पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेलोसिटी है
स्पीड अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। लेकिन जब वेव्स के अंदर साउंड में पूछा जाता है तो ये जब लैम्बडा होता है, तो ये लैम्बडा क्या होता है, ये वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ अपॉन टाइम। तो इसको ही, ये फार्मूले को ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि अपने को पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, इसलिए इसको अपन लैम्बडा इंटू रो लिखते हैं। ये रो नहीं है। वर्क क्या है? वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, जिसके साथ होता है कॉस थीटा। अब इसके अंदर दिया हुआ है सब कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अगर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहा तो थीटा ज़ीरो रहता और वर्क डन पॉजिटिव रहता। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो थीटा 180 और वर्क डन निगेटिव रहता, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 है, कॉस ज़ीरो की 1 है, और कॉस 90 की वैल्यू जो है ज़ीरो आती है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते तो वर्क डन ज़ीरो होता है। पावर का फार्मूला ही है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, जिसका यूनिट है वैट।